तो नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़ा, आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ा है कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फॉर्मल चार्ज भी पढ़ा है हमने आपको। आज हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे कार्बन फ्री रेडिकल देखेंगे। कार्बन फ्री रेडिकल ये जो हम क्लास ले रहे हैं और ये जो कंटेंट दे रहे हैं, ये आईआईटी और नीट को से भी मतलब उसको एकदम आसानी से क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा, है ना। और जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस टैली कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जेई मेंस का क्वेश्चन तो पकड़ में आ ही जाएगा, क्योंकि एक रेंज जो है जेई के जो रेंज है उसके हम आगे ले जाते हैं। कोई भी टॉपिक को उठाते हैं तो रेंज है उसके आगे थोड़ा जाते हैं और नीचे से उठाते हैं, जिससे आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। तो मैंने जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन जो पढ़ा है हमने आपको, तो बहुत ही डीप लेवल में जितने भी हो सकते हैं उसके अंदर जो कंटेंट है वो सब हमने देने की कोशिश किया बहुत कम टाइम में। तो एक बार भी देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आज हम लोग समझने वाले इलेक्ट्रोफाइल, एक समझेंगे इलेक्ट्रोफाइल E+, और एक समझेंगे न्यूक्लियोफाइल Nu-, और एक समझने वाले हैं कार्बन फ्री रेडिकल, और फिर कार्बीन देखेंगे। तो ये तीन हम लोग डिस्कस करने में, इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन फ्री रेडिकल बचा हुआ है वही ए, और पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं किसको, माने एक इलेक्ट्रॉन फ्री में रहेगा। जैसे देखिए कोई Cl है ना, और इसमें हम H में सनलाइट दे दें, सनलाइट दे दें तो क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ना अलग अलग हो जाएगा ये। तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, ऐसे वाले को बोलते हैं हाफ हेडेड हुक। क्या बोलते हैं, हाफ हेडेड हुक, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में था वो अलग हो गया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जो था वो अलग सेपरेट कर लिया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Cl रेडिकल, यानी अब इसके पास क्या हुआ, 3 लोन पेयर पहले से था ऐसे और इस तरीके से, तो ये क्या हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, फ्री रेडिकल हुआ कि नहीं। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल नहीं है, है ना, इसको बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। ऐसा होता है कि नहीं। तो अब जरा देखते हैं कार्बन के लिए। तो सपोज कीजिए कि यहाँ CH3 और H है कि नहीं, और इसमें हमने क्या दिया कि Cl2 दे दिया, Cl2 ऐसे दिया और सनलाइट दे दिया H-. तो ये ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि क्लोरीन तो पहले सेपरेट हुआ इस तरीके से, ऐसे है ना, अलग अभी दिखाया मैंने कैसे क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है, 7 है, यहाँ भी कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो ये क्या करता है, इसको कहता है हाइड्रोजन को कि भाई तू मेरे साथ आ जा, ये अलग हो जाता है ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से CH3 और रेडिकल हो जाएगा, और H रेडिकल हो जाएगा, प्लस नहीं, और A और A मिलके क्या हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा, है ना। तो ये तो कंपाउंड बनेगा बाद में देखेंगे, अभी तो इसकी बात होगी कार्बन फ्री रेडिकल की। ये कार्बन फ्री रेडिकल जो बना है इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री में है, और ऐसे 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 6 1 7, 2 4 6 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेक्सटेट भी बोलते हैं, और इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे फ्री में, ये तो बॉन्ड में है, बॉन्ड में तो 2 4 6 1 7 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, है ना। तो ऐसे को बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। इनको भी स्टेबिलिटी होने के लिए डोनर ग्रुप रहेगा तो स्टेबलाइज करेगा, एक्सेप्टर लगा रहेगा तो डीस्टेबलाइज कर देगा। तो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, डोनर, और एक्सेप्टर क्या करता है, स्टेबिलिटी घटा देता है। तो हम जरा और देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, इसके हाइब्रिडेशन की बात करते हैं कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, है ना। आप पहले डेफिनेशन भी देखते हैं क्या होगा।
इसको रहने देते हैं। जैसे देखिए क्या कहेंगे, स्पेसीज हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लिखा कॉल्ड कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसलिए क्या है, अनस्टेबल है। तो CH3 रेडिकल है ना। इससे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, तो CH3 CH2 रेडिकल हो जाएगा, क्योंकि एक डोनर ग्रुप क्या करता है, स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। इनसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, तो 2 ग्रुप वाला CH3 CH रेडिकल CH3 है ना। 2 ग्रुप देखिए इधर से लगा हुआ है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आई एक में 3 लगा रहेगा तो और ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। ऐसे सपोज कीजिए कि ये A है और ये B है, A C है और D का हमने यहाँ लिख दिया CH3 थराइस C रेडिकल। तो D वाला ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात होगी कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो 3 ग्रुप है लगा हुआ इसके साथ, यानी इस तरीके से है लगा हुआ CH3 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 और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, इनको स्टेबल करने के लिए 3 डोनर लगा हुआ है, तो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा ये। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया D, फिर क्या हो गया C, फिर क्या हो गया B, फिर क्या हो गया A। तो मिथाइल फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल हुआ, है ना। ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट में है, मतलब रिएक्शन जो आगे हम करेंगे ना तभी थोड़ा थोड़ा इनिशिएट होता है, उसी के ज़रिए हमको पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो ये बात है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। डोनर इनकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, एक्सेप्टर क्या करेगा, इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। और कभी भी एक्सेप्टर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो, है ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो डिस्टेबलाइज करेगा, और स्टेबलाइज करने के लिए कौन स्टेबलाइज करेगा, तो डोनर करेगा, है ना। अब देखिए जैसे एक कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH रेडिकल, है ना। तो ये क्या हो गया, डोनर हो गया। अब एक कंपाउंड और है CH2 और NO2 लगा हुआ है, यहाँ ऐसे है, और CH2 रेडिकल है, यहाँ भी CH2 रेडिकल हो जाएगा। तो A है और B है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। ये देखिए एक्सेप्टर लगा हुआ है। एक्सेप्टर कैसे बोल दिया इसको, क्योंकि ये बॉन्ड अगर ऐसे टूटेगा, चूँकि इसका 3.5 EN है, इसका 3.0 EN है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को EN से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक किसी एटम की टेंडेंसी होती है अपने तरफ एक पेयर इलेक्ट्रॉन खींच लेने की, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोलते हैं, EN से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू attract a pair of electron towards itself called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी एटम की प्रॉपर्टी होती है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम नॉट मॉलिक्यूल, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम नॉट मॉलिक्यूल, नॉट मॉलिक्यूल्स। जैसे H है, इसका EN होता है 2.1, है ना। लिथियम है, इसका EN होता है 1। बेरिलियम है, इसका 1.5 होता है। बोरोन है, इसका 2.0 होता है। कार्बन है, इसका 2.5 होता है। नाइट्रोजन है, इसका 3.0 होता है। ऑक्सीजन 3.5 होता है। फ्लोरीन इसका 4.0 होता है। ऑक्सीजन का 3.5, उसी तरह से क्लोरीन का क्या 3.0 होता है ना। फिर ब्रोमीन का कितना होता है 2.8 होता है अप्रॉक्स। आयोडीन का क्या होता है 2.5 होता है अप्रॉक्स।
तो सबसे कम ईएन जो होता है वो इधर हाइड्रोजन का 2.1 है। तो उसी तरीके से देखिए ऑक्सीजन का ईएन ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो इस इलेक्ट्रॉन इधर खींचा तो इसका प्लस आएगा, तो प्लस आने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर खींचने लगेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है, तो चाहिए तो कितना चाहिए, तो इसको 8 चाहिए, 8 तो बुझा ही नहीं, 7 ही इलेक्ट्रॉन है और ये एक्सेप्टर लगा हुआ है, तो ये तो डोनर है यहाँ पे, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा तो एटलीस्ट स्टेबल फील करेगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो ये न्यूट्रलाइज की तरफ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट की तरफ जाएगा, है ना। कंप्लीट नहीं होने वाला है यहाँ पे, खाली देखा जाता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो हु इज मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी और इन दोनों में क्या हो जाएगा, बी का नहीं होगा, बी से ए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ए में डोनर लगा हुआ है और बी में तो एक्सेप्टर लगा हुआ है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा। क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन का, तो 3.5 बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड कमजोर होता ही है। पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बना होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना होता है, इसलिए पाई बॉन्ड कमजोर है तो टूटेगा तो इससे प्लस आएगा, प्लस अगर खींचने लगेगा तो यहाँ पर डेल्टा प्लस होगा, इस इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। तो जहाँ इसको स्टेबलाइज होना चाहिए था वहाँ डीस्टेबलाइज हो गया, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम जाएगी। तो डोनर कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे और एक्सेप्टर अगर लगा है तो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी घटा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा, देने की टेंडेंसी क्या करेगा, डोनर देगा तो स्टेबल की तरफ बढ़ेगा। तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी डिस्कस कर दिया कि भाई कैसे होगा, तो रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये किसी एटम की प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे H2 उसका नहीं है, हीलियम उसका नहीं है, हीलियम को मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। देखिए हीलियम नहीं लिखा मैंने, हाइड्रोजन लिखा है, लिथियम लिखा है, बेरिलियम लिखा है, तो ऐसे इसका 2.1 है, फिक्स है ना, 1 है, 1.5 है, 2.0 है, 2.5 है, नाइट्रोजन का 3.0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं भी काम आने वाला है। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे डोनर स्टेबलाइज करेगा, कैसे एक्सेप्टर जो है डीस्टेबलाइज करेगा कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में, है ना। उसी तरीके से देखिए कुछ डोनर लगा देते हैं, जैसे सबसे पहले हमने कहाँ लिखा कि इसको फिर से लिख रहे हैं, CH3 रेडिकल है, फिर क्या है CH3 CH2 रेडिकल है, CH3 और CH रेडिकल CH3 है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो और चौथे में है CH3 C रेडिकल और CH3, इधर भी CH3, तो D हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर की जब बात करेंगे तो D हो ज़्यादा स्टेबल, फिर C, फिर B, फिर A, हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। है ना। तो डोनर ये लोग क्या कर रहा है, स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है ऐसे, तो 1 2 3 इस तरह से क्या ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, समझ गए। तो ये बात है, मिटाएं क्या। हम देखिए कुछ कंपाउंड लेते हैं जो जैसे CH3 CH और यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है और इधर CH2 रेडिकल है। दूसरा कंपाउंड लेते हैं CH3 और CH, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 रेडिकल है। तीसरा कंपाउंड लेते हैं CH3 CH, यहाँ Br लगा हुआ है और यहाँ CH2 रेडिकल है। हम बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या बताइएगा। पता लग रहा है फ्लोरीन ज़्यादा खींचेगा भाई, इसको डीस्टेबलाइज करेगा, क्लोरीन कम खींचेगा क्योंकि इसकी ईएन कितना 4.0, इसकी ईएन कितना 3.0, इसकी ईएन कितना 2.8, ये और कम खींचेगा तो स्टेबिलिटी कौन ज़्यादा होगा, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो तीसरा होगा ज़्यादा स्टेबल, फिर दूसरा, फिर पहला, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ ये माइनस आई इफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही ज़बरदस्ती और उसके इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ तो 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ देखेंगे तो 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे, और ये यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ रेडिकल है ऐसे, तो यहाँ 7 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्टेबल नहीं है ये, 2 4 6 एक साथ, स्टेबल भी नहीं है, उससे इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है, मतलब जिसका तबीयत खराब हुआ उसी से खून निकाल लें, तो कैसे इसकी स्टेबिलिटी हो सकती है। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया हो, फ्लोरीन ज़्यादा खींचेगा तो कम स्टेबल, क्लोरीन कम खींचेगा तो ज़्यादा स्टेबल, ब्रोमीन और कम खींचेगा तो और ज़्यादा स्टेबल, आयोडीन रहेगा तो और ज़्यादा स्टेबल, तो इस तरीके से होगा।
कार्बन फ्री रेडिकल समझ में आ गया होगा, है ना। और भी एग्जांपल देखें तो और भी एग्जांपल दे सकते हैं, बट ज़्यादा क्यों लंबा टाइम खींचना है कि नहीं, समझ में आ गया ना आपको। इलेक्ट्रोफाइल देखिए, इलेक्ट्रोफाइल इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई प्लस, और देख के ही लग रहा है कि इस पे प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन, अब फाइल माने टू लव, जिसको इलेक्ट्रॉन से लव हो जाए। अब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन से लव तो होगा ही। तो स्पेसीज हैविंग डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे समझ लेते फिर डिफिनेशन लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए CH3 प्लस है ना, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यहाँ 6 हो गया। तो इनको तो 2 और चाहिए ना स्टेबल होने के लिए, इसलिए ये क्या है, एक CH3 प्लस क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। उसी तरह से Cl प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल है। उसी तरह से Br प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल है। उसी तरह से NO2 प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन की कमी है, चाहिए इसको, है ना, इलेक्ट्रोफाइल है। CH3 CH2 प्लस, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, एसाइलियम कीटान बोलते हैं इनको, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं। तो दीज आर, और कुछ स्पेसीज ऐसे होते हैं तो न्यूट्रल होते हैं फिर भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे देख लीजिए AlCl3, ये अनहाइड्रस AlCl3 क्या होते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, देखिए ना, ये 2 4 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसलिए क्या है, दूसरे से खींचने की टेंडेंसी रखता है। तो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करे। कैटलिस्ट की तरह मतलब क्या है कि अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉल्ड लुईस एसिड, लुईस ने इसको एसिड बोल दिया था। जैसे एसिड बेस में पढ़े हैं ना कि आर्हेनियस कहते हैं कि पानी में अगर किसी सब्सटेंस को डाला, IH+ निकला तो उसको एसिड बोलते हैं। पानी में NaOH डाला, कोई सब्सटेंस डाला, OH- निकला तो उसको बेस बोलते हैं। ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो बेस होगा, अब प्रोटॉन डोनर होगा वो एसिड होगा। तो प्रोटॉनिक थ्योरी बोला गया ब्रॉन्स्टन। लेकिन लुईस कहते हैं नहीं भाई ऐसा भी नहीं है कि जो कंपाउंड पानी में डालेंगे तो एसिड ना होगा, या तो जो H+ लूज नहीं करेगा वो नहीं होगा। ये ऐसा जो इलेक्ट्रॉन खींच सके वो भी एसिड होगा। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉल्ड लुईस एसिड। इसको लुईस एसिड भी बोल सकते हैं क्योंकि एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए इसलिए। तो FeCl3 भी है, कभी कभी यूज करते हैं। ये भी क्या है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ZnCl2 है, ये भी क्या है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, माने कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखेगा उसको हम इलेक्ट्रोफाइल की संगत में रख सकते हैं। तो कुछ न्यूट्रल था ये, है ना, वो पॉजिटिवली था। तो इनको डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। पहले ही तो बता दिया, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन, फाइल में टू लव, जिनको इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाए, लव हो जाए, है ना। देखिए पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ना न पढ़िएगा तो बात नहीं बनेगी। थोड़े कमज़ोर है पढ़ने में तो भी चल जाएगा, धीरे धीरे आप अच्छा हो जाएंगे, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। और नहीं पढ़ने का मतलब है आपका कोई विजन नहीं है ना। जेई आपको क्रैक नहीं करना तभी नहीं पढ़ेगा। अगर आपको जेई क्रैक करना है, आपको मालूम है कि 15 लाख 14 लाख बच्चे होते हैं और उसमें सिलेक्शन कम का होता है, तो आपको तो तेज़ दौड़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे एक हिरन जो है, हिरन जब सुबह होता है तो वो दौड़ने में लगी रहती है ना, उसके पीछे बाघ दौड़ता है। तो हिरन को पता है कि अगर मैं बाघ से तेज़ न दौड़ा तो मुझे शिकार कर लेगा। उसी तरीके से 14 लाख 15 लाख बच्चे हैं, उनमें से अगर आप, है ना, बाघ, इसके एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको हिरन के जैसा बनना पड़ेगा, है ना। ठीक है, बहुत सिचुएशन ख़राब हो गया, हम गिर गए, लेकिन नॉलेज रहेगा तो कभी गिरेंगे नहीं, है कि नहीं। नॉलेज रहेगा तो पढ़ा के भी खड़े हो जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो नॉलेज आएगा कहाँ से, तब तो पूरी ज़िंदगी गुलामी करना पड़ेगा, है ना। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपके ये मान लीजिए कि आपको 3 लाख रुपये महीना दे रहा है, कितना काम लेगा, 8 घंटा एकदम कैमरा लगा के रखेगा आपसे। सेम उसी तरीके से आप ही अजम्पशन करें कि हमको कोई 3 लाख रुपये महीना दे रहा है और हमको पढ़ाई करनी है, तो कोई नज़र बनाए हुए है, हम खुद अपने को नज़र बनाए हुए अपने ऊपर, तो आप ज़्यादा काम करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज,
species called electrophile. It's represented by E प्लस, और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 CH2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 CH प्लस CH3 इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 थराइस C प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है ना। SO3 Al कुछ न्यूट्रल भी है, जैसे AlCl3 ZnCl2 FeCl3, ये सब इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। और आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफाइल और आगे भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए और फाइट करते रहिए, है ना। जब आप जागेंगे तभी सवेरा हो गया है। आज तक आपने पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं, आज मिशन एंड विजन बना लेना है और आगे लग जाना है। तो थैंक यू स्टूडेंट, लगे रहिए, बने रहिए।